जौन हुए वीरन के जन्मौले बा, आजादी के महासमर में ऊपरे नाम लिखौले बा। महिला को जो बुरी नज़र से देखते हैं, क्या उनके घर में महिला नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ रिया पाल। खबर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से है, जहां 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक स्वधा महिला समाख्या पश्चिम चंपारण एवं नियंत्रण ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम चंपारण बेतिया के सागर पोखरा के पास जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मैनाटांड, सिकटा, मझौलिया, लौरिया आदि विभिन्न प्रखंडों से आई हुई दर्जनों महिलाओं ने लोगों के बीच महिला उत्पीड़न, अत्याचार और हिंसा आदि को लेकर लोगों को जानकारी दी। इस संबंध में उक्त संगठन के शारदा देवी ने बताया कि दूसरी महिलाओं के साथ जो अत्याचार लोग करते हैं या बुरी नीयत से देखते हैं, क्या उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि उनके घर में बहू बेटी हैं? जो जिस प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार करता है, उसके अपने पर भी कोई दूसरा व्यवहार कर सकता है, क्योंकि नियति के नज़र में सभी बराबर है और इंसाफ होता है। हमें ये नौबत आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भारत में देवी का रूप माना गया है। जिस देवी को हम लोग लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में पूजते हैं, फिर इस देवी का घर में या बाहर अपमान करते हैं, तो क्या समाज के नज़र में उचित है? जहां दहेज के लिए बहु बेटियों की हत्या हो रही है, कहीं भ्रूण हत्या हो रहा है, स्त्री की जगत जननी है, उसके बिना संसार की उत्पत्ति संभव नहीं है। ऐसे हालात में अशिक्षित समाज को शिक्षित करना और उन्हें जागरूक करना हमारे संगठन का उद्देश्य है। वहीं मौके पर संगठन की शारदा देवी, लक्ष्मी देवी, चंदा देवी, सहाना प्रवीण, आरती देवी, कमला रानी, सुनैना देवी, पिंकी कुमारी, शीला किशोरी आदि दर्जनों महिलाएं मौजूद रही। बिहार के बेतिया से द क्राइम एक्सप्रेस के लिए निर्मल कुमार की भेजी गई खास रिपोर्ट। बेटा पढ़ाना फर्ज है, बेटी में क्या हर्ज है? बेटा पढ़ाना फर्ज है, बेटी में क्या हर्ज है? आप लोग यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है, हर साल हम लोग 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 16 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं महिला एवं किशोरियों के हिंसा के विरोध में। आजकल महिला एवं किशोरियों की हिंसा चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग अपना ये अभियान चला रहे हैं और एक एक लोग से हम लोग ये संकेत दे रहे हैं कि अब हम लोग नारी हिंसा, किशोरी हिंसा के विरोध अपना अभियान चलाएंगे। हम लोग का ये अभियान मणिपुर वाले केस से ही शुरू हुआ है और इसके लिए हम लोग जहाँ भी जाने पड़ेगा, जो भी कदम उठाना पड़ेगा, इसके लिए हम उठाएंगे। हम उन बलात्कारियों से, उन हिंसाकारियों से पूछना चाहते हैं, क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है, जो दूसरे बहन बेटी के तरफ अपना आँख उठाकर गंदी नज़र से ताकते हैं, गंदे विचार में सोचते हैं। मैं उन दहेजखोरों से पूछना चाहती हूँ, क्या उनके घर में बेटी नहीं जन्मी है? उनको जब अपना मनमानी करने पर आता है, जब दहेज की मांग होती है, तो वो गिड़गिड़ाते हैं। फिर क्यों एक दूसरे बेटी के बात के आगे वो अपना इतना कठोर हृदय रखते हैं? इसके लिए हमारा ये आंदोलन जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोग शुरू। चंपारण की महिलाओं से आप खासकर क्या कहना चाहेंगे? चंपारण के महिलाओं से हमें कहना चाहेंगे कि ये चंपारण की महिला, तुम लोग अपना होश में आओ। तिलक लेना, तिलक देना, दहेज प्रथा ही एकदम कानूनन अपराध है। इसको छिपा कर मत रखो, खुलम खुला आगे बढ़ो और इस पर अपना विचार रखो। इस पर अपना हिंसा करने वालों का, जो हिंसा करते हैं, सच्ची घटना कोर्ट में बहुत कम आती है और गलत सूचना कोर्ट में पहुंच जाती है किसी से बदला लेने के लिए, लेकिन नहीं, सच्ची घटना को कोर्ट में लाओ। इसके लिए अपना कदम। चंपारण की महिला से हम ही कहना चाह रहे हैं, जो हमारे गांधी जी जब आंदोलन शुरू हुआ तो यही पश्चिमी चंपारण से हमारा आंदोलन शुरू हुआ। इसलिए हमारे चंपारण की महिला उतना ही सशक्त हो, जो हम लोग हिंसा मुक्त और किशोरी हिंसा मुक्त अभियान बनाएं। जो 16 दिन का अभियान है, हम लोग हर गांव, हर पंचायत, शहर, कोर्ट, हर जगह हम लोग पहुँचे, जहाँ तकले हमारी आवाज़ वहाँ तकले पहुँचे और महिला किशोरी हिंसा हम लोग मुक्त अभियान बनाने में सफल रहे। आपका क्या विचार है? जो हमारी महिलाएं हैं, जो घर के भीतर जो महिला हिंसा होती है, किशोरी हिंसा होती है, वो घर से बाहर निकालने में असमर्थ रहती है। वो महिलाएं से कहना चाहती हूँ कि जो भी हिंसा हो, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, पारिवारिक हिंसा, जो भी हिंसा हो, वो अपना बात को खुला कहे, अपना विचार सच से ला करके हम लोग के सामने रखे। हम लोग उसके लिए लड़ने के लिए आगे बढ़े। क्या परिचय हुआ आपका? सहाना प्रवीण।
आपने जो कहा कि चंपारण की महिलाओं को आपने संदेश दिया है, लड़कियों को आपने संदेश दिया है, तो किन किन विषयों पे आप लोग काम कर रहे हैं, किसके लिए आप लोग आंदोलन उठाते हैं? हम लोग महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और विशेषकर हमारा 2 फोकस विषय है, शिक्षा और हिंसा, जी, जिसमें हम लोग नारी अदालत भी चलाते हैं, जो हमारे 4 ब्लॉक में चल रहा है, सिकटा, मैनाटार, लौरिया, मझौलिया। और वहाँ महिलाओं के घरेलू हिंसा का केस आता है, जिसको हम लोग अपने स्तर से चाहते हैं सुलझा दे। अगर उसमें भी थोड़ा दिक्कत होता है तो मुखिया सरपंच का सहारा लेते हैं, स्थानीय थाना का भी सहारा लेते हैं, और जब उससे भी बिगड़ल होता है तो हम लोग कोर्ट में भी जाते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शारदा देवी है। मैं सिकटा प्रखंड के बैसखवा गांव की रहने वाली हूं, और मैं किशोरी मंच भी देखती हूं, नारी अदालत भी चलाती हूं।